अस्सलाम वालेकुम नाइक साहब, मेरा नाम संजय कामड़े है। मैं सोलापुर से आया हूँ, अल्लामा लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से ही जानता हूँ। मैं कई रोजे रख के कई बार नमाज पढ़े, तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नायक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तो नायक साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़े दीजिए। एक महीने पहले पूना में माशाअल्लाह, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई, आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहां हर नागरिक को इजाजत है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मजहब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले यह जरूरी है, ये जान लेना कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है। इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मजीद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूंगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफी है, फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए इंशाअल्लाह। नाम के लिए तुम्हारा नाम। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नाइक साहब, मैं और एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आप मेरे नाम की रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं। जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद। तो इंशाअल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, मेरा नाम
नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी
جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, چاہے آپ کو مشکل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے نیلا پہنو, تو آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں, آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے, وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو, جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے, اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں, آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا, اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین.